हेलो एनीमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए गोजियस कैफेटेरिया एपिसोड नंबर 3 और इससे पहले मैंने आलिया समटाइम हार्ट फीलिंग इन रशियन एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन किया था। वो एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाके देख लेना। और दोनों में लाइक जरूर करना, नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना कोई वक्त गवाए इस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में उस बुड्ढे का कैफे दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर होते हैं। और फिर सीन बदलता में ओका को दिखाया जाता है जो हयातो से गहरी होती है। हमारे कैफे के कस्टमर कम हो रहे हैं। वो हयातो कहता है हाँ वैसे तुमने हॉलीवुड कॉस्ट्यूम के बारे में क्या सोचा है। और ओका कहती वो कॉस्ट्यूम तैयार है, मैं उसे किकू के नए मेन्यू के साथ रिलीज करने वाली थी, पर लगता है वो कोई नया आइडिया नहीं सोच पा रही। और तभी वहाँ पे एमी आती है। और हयातो कहता लगता है ये भी कुछ नया नहीं सोच पा रही। फिर हमें नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ पे किकू गहरी होती है कि हमेशा फैमिली कैफे का मेन्यू ऐसा ही है तो इसमें कुछ जोड़ना आसान नहीं है। और वो कहती ग्रैंडमा ने हमारे मेनू बनाए थे और वो बहुत अच्छी शेफ थी। और ये सुनकर रिहो कहती है यहाँ तक किको भी इतनी आसानी से ग्रैंडमा से आगे नहीं जा सकती। और अकाने कहती जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और हयातो उन सभी की बातें सुन रहा होता है ध्यान से। और फिर से हमें किको को दिखाया जाता है जो न्यू मेन्यू बनाने के लिए मेहनत करी होती है। और तभी वहाँ पे हयातो आता है जो कहता है तुम बहुत मेहनत कर रही हो, किको कहते लेके कोई फायदा नहीं होगा, पर फिर भी मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। और हयातो कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और ये बात सुनकर किको कहते तुम इतनी बुरी बात कैसे कह सकते हो, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। हयातो कहता हाँ लेकिन बंदी गई बंदिशों में। और ये सुन के किको के होश उड़ जाते हैं। और हयातो आगे कहता मुझे कुछ समय से ही अजीब लग रहा है, मैं हमेशा तुम्हें एक डिश बनाने को कहता हूँ पर हर बार तुम ग्रैंड माँ की ही डिशेस को बेहतर बना के लाती हो, उसमें ऐसा कुछ भी यूनिक नहीं लगता जो तुमने किया हो। तुम सबसे ज्यादा ग्रैंड माँ की इज्जत उन्होंने पसंद करती थी, तो मैं समझ सकता हूँ तुम उनके कैफे में अपने डिश क्यों नहीं बनाना चाहती, पर अभी इस कैफे का लक्ष्य वो नहीं है जब उसके खुलते वक्त था। किको तुम्हें लगता है ये मेनू हम इस तरह की स्टाफ रेस्टोरेंट बना पाएंगे जैसे कस्टमर चाहते हैं। और किको कहती लेकिन ये ग्रैंडमा ने मेनू तैयार किया है। और हयातो कहता मैं जानता हूँ लेकिन वो इसके लिए सीरियस होती तो अभी ये बहुत ही अलग होता, तो ये कैफे इतना मशहूर तक हमेशा भरा रहता नहीं, ये टॉप क्लास एक रेस्टोरेंट बन सकता था। पर मेरी ग्रैंडमा वो नहीं चाहती थी, वो यहाँ पे कुछ कस्टमर आने से खुश थी और वो इस तरह के बिजनेस करती थी। और ये मेनू उन्हें लक्ष्य को हासिल करने का बेस्ट तरीका था। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम कभी उनसे आगे नहीं निकल पाओगी, लेकिन फैमिली को अभी एक यूनिक मेन्यू की जरूरत है जो सिर्फ तुम ही बना सकती हो। मैं ये जानता हूँ तुम इसके खिलाफ हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने खुद को बांध रखा है ताकि तुम ऐसा न कर पाओ। क्या तुम जानना नहीं चाहती तुम कितने आगे तक जा सकती हो। और किको कहते मैं इतना खुदगर्ज काम नहीं कर सकती, ये ग्रैंडमा का कैफे है। और हयातो कहता गलत, ये मेरा कैफे है, जब मैं ओनर बना तब मैंने तय किया कि मैं इसे अपने तरीके से चलाऊंगा। अगर तुम यहाँ रुक कर मुझे सपोर्ट करना चाहती हो तो मैं तुम्हें ओनर के तौर पे कह रहा हूँ, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। क्या तुम सिर्फ यहाँ पे ग्रैंडमा के मेनू को कॉपी करने के लिए आई थी। और हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता जहाँ पे किको ग्रैंडमा से कहती है मैं एक दिन शेफ बनना चाहती हूँ। तभी उन दोनों के बीच में 4 लड़कियां भी आ जाती है। और रियो कहती है अच्छा तो ये बात है। और हयातो कहता फिर से तुम चारों हमारी बातें सुन रही थी। और रियो आगे कहते जो तुम करना चाहती हो वो करो किकू, तुम हमेशा खुद को बहुत रोकती हो। और ओका कहती मुझे यकीन है ग्रैंडमा को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अकाने कहते तुम किसी को पसंद करके उससे आगे नहीं निकल सकती। और किको कहते ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और हयातो कहते चलो चले, किको के काम में दखल मत दो चलो। और अमी से कहते चलो अब वीडियो गेम हम दोनों खेलते हैं। और फिर हमें किको को दिखाया जाता जो फुल जोश में होते हैं न्यू मेन्यू को लेके। फिर हमें रियो को दिखाया जाता जो कुछ सोच रही होती है। किको हयातो के लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही है जो सिर्फ वही कर सकती है, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा जो मैं कर सकती हूँ। फिर हम नेक्स्ट में रियो को दिखाया जाता है जो मार्केट में कुछ खरीद रही होती है। और तभी वहाँ पे वो लड़की आती है उस कैफे की और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है रिका। और वो आगे कहता हमारे पास उम्मीद से भी ज्यादा कस्टमर आए हैं। और वो आगे कुछ ऐसा कहती मुझे लगता है कि आपका कैफे बंद होने वाला है। और रियो कहती जब तक मौका है तब तक हंस लो, मैं जल्दी ही तुम्हें दिखाऊंगी ये सेम्पाई क्या कर सकती है। तुम जानती हो अभी मेरे पास एक मौका है जो तुम्हारे पास नहीं है। और रिका कहती है आपका मतलब आपके मुश्किल समय में फेल होने के एक्सपीरियंस से है। और रियो कहती तो इसका मतलब तुम जानती हो। और रियो एकदम सीरियस लुक देती है। और रिका कहती है मुझे इतनी डरावने लुक की जरूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में ओका को दिखाया जाता है जिसके होश उड़ चुके होते हैं क्योंकि किको ने बहुत सारी डिशेस बना दी होती है। और हयातो कहता मैं हैरान हूँ तुमने अकेले इतना सब बना लिया। और किको कहते इसमें मुझे अकाने ने मदद की, अकाने बहुत अच्छी कुक है। और अकाने कहता वो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया था लेकिन मैं कभी भी अकेले ये सब नहीं कर पाती। और किको कहते मुझे रिहो ने बहुत सारी डिशेस बनाने को कहा। और हयातो कहते बहुत सारी, पर रात तो कैफे बंद रहता है। और तभी ओका कहती कोई दिक्कत नहीं। और आगे आमी और ओका साथ में कहते हैं जो भी बचेंगे वो डिशेस हम खा लेंगे। और तभी वहाँ पे रिहो भी आ जाती है जो अपने साथ बहुत सारे लोग भी लाई होती है। और हयातो कहता रिहो ये सब क्या है। और रिहो कहती तैयार हो जाओ मैं तुम्हें दिखाऊंगी। फिर हम नेक्स्ट में उस बुड्ढे के कैफे को दिखाया जाता है जहाँ पे रिका स्ट्रीम कर रही होती है और अपने फ्रेंड्स को कैफे में आने को कह रही होती है। और वो 4 लड़कियां कहती क्या तुम्हें फोन पे स्ट्रीम करनी चाहिए। और रिका कहती है वैसा ही है गरीब लुक जो मुझे चाहिए। और तभी किको
की कॉपीकैट कहती है, पर ये कमाल है किसी और के बिजनेस को कुचलने के लिए आइडियल का इस्तेमाल करना। और रिका कहती है हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, अगर हम उन्हें जल्दी से नहीं कुचलेंगे तो हमेशा पार्ट टाइम वर्कर रह जाएंगे और मैं इसका इस्तेमाल करके अपने नाम को मशहूर करूंगी। मैं उस जैसे बिल्कुल भी बनना नहीं चाहती। और तब वहाँ पे अकाने चान की कॉपीकैट आती जो कहती है एक बुरी खबर है, फैमिली कैफेटेरिया। फिर हम नेक्स्ट में फैमिली कैफेटेरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आ चुके होते हैं और रिका भी वहाँ पे पहुंच जाती है और ये देख के उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पे ओका चान की कॉपीकैट आती जो रिका से कहती है ये देखो ये कल की न्यूज में आया था। फिर हमें लाइव स्ट्रीम में रिहो को दिखाया जाता है जिसने अपनी असलियत सभी को बता दी होती है कि वो पहले चिल्ड्रन स्टार थी और उसके बहुत सारे फैंस थे और वो अपने फैन को कैफे में आने को कहने लगती है। फिर हम नेक्स्ट में होकर बाकी सभी लड़कियों को दिखाया जाता जो कह रहे होते हैं अभी के कस्टमर को देखो कल की न्यूज ने हमारा काम बना दिया। फिर हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज वाले आए होते हैं और वो कहता है मैं यहाँ पे रिहो के लिए फॉर्मल ऑफर लाया हूँ। और है तो कहता है किस तरह का ऑफर। और रिहो कहती है सुपर चिल्ड्रन स्टार एक कैफे में पार्ट टाइम काम कर रही है। और है तो कहता है लेकिन पहले तुम अपनी पहचान बताने के खिलाफ थी। और रिहो कहती क्या देख रहे हो मास्टर, बिजनेस शुरू करने का समय है। और है तो कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। और ये कहते अगर तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है ऐसी बात है तो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो, लेकिन तब तक नहीं जब तक हम ये लड़ाई नहीं जीत जाते। और वो पांचों मिलकर कस्टमर का स्वागत करती है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कैफेटेरिया में बहुत सारे कस्टमर होते हैं और सभी कस्टमर खाने की और यूनिफॉर्म की तारीफ कर रहे होते हैं। और ये तो कहते कमाल है 3 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन बिजनेस में कोई कमी नहीं हुई है। और कहना कहते बहुत सारे कस्टमर दोबारा आए हैं, लोग आए थे रिहो के लिए लेकिन कीको चान की कुकिंग अच्छी होने से रुक गए। और ओका कहते मेरी किट यूनिफॉर्म को मत भूलो। और कीको कहते है तो हम जल्दी और बिजी हो जाएंगे, क्या हमें रिहो को बुला लेना चाहिए। और है तो कहता अगर रिहो के फैन को पता चल गया कि वो यहाँ पे है तो ये जगह पूरी रिहो के फैन से बढ़ जाएगी, हमें कुछ समय के लिए रिहो को आराम करने देना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट में रिहो को दिखाया जाता है जो रिका की स्टीम देख रही होती जो कह रही होती है प्लीज हमारे रेस्टोरेंट में आइए वरना हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट में उन सभी का सीन दिखाया जाता है जो कैफेटेरिया से खाना लाए होते टेस्ट करने के लिए। और रिका कहती तुम्हें उनके कैफे से लाने की क्या जरूरत थी। और वो दोनों कहती हमें ये खाना टेस्ट करना था। और तभी ओका की कॉपीकैट आती जो कहती है क्या तुम जानती हो अगर हम इतने कम कस्टमर मिल रहे हैं यानी हमारे रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट में दिक्कत है, क्या तुम्हें नहीं लगता इसके बारे में हमें ओनर से बात करनी चाहिए। और तभी कीको की कॉपीकैट कहती है हमें फूड के बारे में भी और कुछ सोचना चाहिए। और रिका कहते मैं ये सब कुछ पहले ही कह चुकी हूँ लेकिन वो इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहता, वो बस कहता है जैसा कहा गया वैसा करो, अगर उसे इस रेस्टोरेंट को चलाना है तो इसे सीरियस लेना होगा। और ओका की कॉपीकैट कहती लेकिन ये अच्छा है, इससे तुम्हारे चैनल पे फॉलोवर बढ़ जाएंगे और वैसे भी क्या तुम ऐसे रेस्टोरेंट से बाहर नहीं निकलना चाहती। और रिका कहते मैंने यही सोचा था लेकिन मैंने अभी काम छोड़ दिया तो मैं हारी हुई महसूस करूंगी। और सभी लोग कहते किससे हारी हुई महसूस करूंगी। और रिका कहते उस रिहो से, उसने अपने चिल्ड्रन स्टार का फायदा उठाया और उनके फैन से कहा कि वो उनके कैफे में आए, मैं उस जैसी लड़की से हारने से इनकार करती हूँ। और तभी वहाँ पे रिहो भी आ जाती है जो उनके लिए कुछ खाने को लाई होती है। और रिका कहती तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, हम यहाँ पे बिजी हैं। और रिहो कहती देखने से तो नहीं लगता। और रिहो आगे कहती तुमने सोचा होगा मैं एक रेस्टोरेंट में काम करूंगी तो तुम्हारे बहुत सारे फैंस वहाँ पे आएंगे इस वजह से क्योंकि तुम थोड़ी क्यूट हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सिंगिंग में और एक्टिंग में अच्छी हो, तुम बस घमंडी हो गई हो क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग तुम्हें ट्रेंड करते थे। और रिका कहती मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं आपसे सिंगिंग और एक्टिंग सीखने ही वाली हूँ। और रिहो कहती आपसे सीखने वाली हो, पहले से ही कहीं लड़कियां है जो ये काम तुमसे बेहतर करती है और वो तुमसे भी ज्यादा क्यूट है, मेरे सामने इतनी भोली मत बनो। और रिका कहती मैं भोली नहीं बन रही हूँ, मेरे फैंस कहते हैं मेरी यही बात सबसे ज्यादा क्यूट है, वो कहते वो मेरा तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक मैं टॉप पे नहीं पहुंच जाती। और रिहो कहती भोली का मतलब यही था, मेरे पास भी ऐसे बहुत से फैंस थे लेकिन अब मुझे देखो, मेरी तरह तुम्हें भी एहसास होगा कि तुम्हारी सिर्फ उम्र बन रही है और तुम इतनी नीचे गिरोगी कि तुम पूरी तरह बेकार हो जाओगी। और वो चार लड़के कहते रिका अपनी पूरी मेहनत कर रही है। और ये कहते इसमें सिर्फ मेहनत ही नहीं चाहिए और वैसे काम तुम छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो तुम्हारे पास फैंस है वो भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। और ये बात सुन के रिका रोने लगती है और कहती है मेरे फैंस मुझको छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो जबकि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ। और ये बोलने जा रही होती है लेकिन वो देखती है कि उसने अपने मोबाइल पे स्ट्रीम बंद नहीं की होती। और ये सुन के उन पांचों लड़कियों का होश उठ जाते हैं। और ये कहते तुम्हारी वजह से मेरी रिपुटेशन खराब हो गई। और रिका कहती मैं माफी चाहती हूँ। और उसके बाद रिहो वहाँ से चली जाती है। और रिका जल्दी से अपने कमेंट पढ़ती है और गाइस उसमें सभी लोग रिका को सपोर्ट कर रहे होते हैं और रिहो चान को हेट कर रहे होते हैं। और कीको चान की कॉपीकैट कहती है क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि रिहो ने ऐसा कुछ जानबूझ के किया हो, वो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हो। फिर हम नेक्स्ट में रिहो को दिखाया जाता है जो हयातो के पास आई होती है और हयातो उससे कहता है मैंने वो स्ट्रीम देखी, क्या तुम उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी, जो तुमने किया वो बेवकूफ भरा था। और रिहो कहती मैं नहीं जानती थी वो स्ट्रीम कर रही है, मेरी वजह से फिर से हम कस्टमर खो देंगे। और हयातो कहता ठीक है मैं जानता था ज्यादा बिजी होना भी एक दिक्कत होती, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी इस साइड से नफरत नहीं है, मैं कहना चाहूंगा मुझे सुपर चिल्ड्रन से यही उम्मीद थी पर
आखिरी का हिस्सा मुझे नाटक लग रहा था और ये मन में कह रही होती, इसका मतलब ये जानता था, हमेशा से मुझ पे नजर रखा है और मेरे बारे में सोचता रहता है। और गैस यहाँ पे था ये एपिसोड खत्म। और गैस माफ करना, वीडियो बहुत ज्यादा लेट आ रही है क्योंकि गैस बारिश का मौसम है और मुझे वॉइस ओवर बाहर करना पड़ता है और जब बारिश आती है तब मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाता और इसकी वजह से वीडियो आने में इतनी देर लग रही है। और संडे को मेरी छुट्टी है तो मैं एक वीडियो तब बना दूंगा। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।